हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वीडियो के एंड में मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए थे आपको। आई होप आपने वो ट्राई किए होंगे, अदरवाइज साथ में ट्राई करते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फॉर्मूले को क्विकली देख लेते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या हाइजेनबर्ग ने बताया था। तो भाई क्या सार निकलता है हमारी लास्ट कविता से। तो भाई लास्ट कविता के कवि थे हाइजेनबर्ग और कवि ने बोला भाई कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हाइजेनबर्ग ने बोला, जो कि हमारा कवि है, उसने कहा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमें अगर पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम हम कभी भी 100% एग्जैक्टली एक साथ नहीं निकाल सकते। हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि सपोज कोई वेव हमारी इस पोजीशन पर है, कोई वेव हमारी इस मोमेंटम पर है, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ 100% सही कभी नहीं बता सकते। अगर मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बताने की कोशिश करूंगा तो मैं कोई ना कोई एरर ले आऊँगा मेरे डाटा में। तो वही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो इसके अनुसार उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। ये छोटा सा फॉर्मूला था भाई, इसी के बेस सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हो जाते हैं। एक फॉर्मूला इसका और था जो एनर्जी और टाइम के पेयर में था, तो एनर्जी इंटू टाइम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। ये हमारी दो फॉर्म हमने नोट की थी। अब हमारे पास एच कट क्या है यहाँ पर, तो भाई आपने प्लांक कांस्टेंट हमेशा पढ़ा होगा, ये उसका रिड्यूस वर्जन है, इसको बोलते हैं एच बाई 2 पाई। एच की वैल्यू हमें पता है, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, तो एच कट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें एक न्यूट्रॉन गिवन है जिसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो नोट कर लेते हैं। डेल्टा वी इजक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है। निकालना क्या है, हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, हमें निकालना है डेल्टा एक्स। तो भाई डेल्टा एक्स या डेल एक्स के लिए जो भी फॉर्मूला था वो नोट करते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला था इसके लिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। तो जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें v गिवन है और हमें चाहिए क्या, हमें मोमेंटम चाहिए। तो v से मोमेंटम का रिलेशन होता है हमारे पास p इक्वल टू एम वी। अगर डेल p निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ m डेल्टा v, बिकॉज मास हमारा कॉन्स्टेंट है, मास पर कोई फर्क नहीं पड़े वाला, डेल्टा हमारा v पर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। अब एच कट की वैल्यू हमारे पास होती है एच बाई 2 पाई, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स एच बाई 2 पाई, ये 2 हमारा पहले पड़ा था, और ये एम डेल्टा वी इस साइड आ गया। सभी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हमारा 4 पाई एम। एम यहाँ पर न्यूटन का मास यूज, न्यूटन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब v की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। पूरे डेटा को आप सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बोल रहे हैं हमारे पास अगर वेलोसिटी इतनी गिवन है, पोजीशन जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इतनी एरर मिनिमम आएगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम एरर इतनी होगी ही होगी हमारी। तो ये आ गया हमारा एरर न्यूट्रॉन के लिए। अब सेकंड केस है, हमारे पास एक 50 kg का एक पर्सन है भाई, एक इंसान है, उसका मास 50 kg दे रखा है हमें, 50 kg, और हमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है साथ में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, हमें अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन निकालना है। सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स एच कट बाई 2, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स के यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी। वैल्यू पुट करो दोनों की, 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई रहेगा भाई। मास हमें गिवन है यहाँ पर 50 kg, डेल्टा वी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। न्यूट्रॉन के केस के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब हमें पता है भाई न्यूट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है, तो छोटा पार्टिकल जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा वेव नेचर होगा, जितना ज़्यादा वेव नेचर होगा तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एरर आने के, इसलिए यहाँ पर एरर बढ़िया है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरर का मान कम होता जा रहा है, 10⁻⁻ नेगेटिव में बढ़ती जा रही ना, तो एरर का मान कम हो सकता है। और ये एरर हमारी है भाई आंखों से, तो हम इसको देख नहीं सकते। तो भाई यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो न्यूट्रॉन के लिए एरर है वो एक अच्छी खासी एरर है, लेकिन
एक इंसान के लिए इतनी एरर नहीं आ रही, जो कि रियल लाइफ में भी हम यही देखते हैं। हम अपनी पोजीशन और वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे, आप सेम टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें भाई पोजीशन में एरर दे रखी है हमें, मतलब हमें गिवन है डेल्टा एक्स, कितना दे रखा है 0.002 नैनोमीटर, ये हमें गिवन है। और निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा पी निकालना है तो ये आ जाएगा एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स। सबकी वैल्यू हमें पता है, डेल्टा पी ये हो जाएगा हमारा एच बाई 2 पाई आएगा पहले, 2 डेल्टा एक्स ऐसा कैसा रहेगा, तो ये हमारा आ गया 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई हमारा एज इट इज रह जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0.002 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर मोमेंटम में एरर आ जाएगा हमारे पास 2.6 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा मोमेंटम में एरर। ये हमें पोजीशन में एरर गिवन था, मोमेंटम एरर हमने निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन में एरर काफ़ी ज़्यादा है भाई, नैनोमीटर 10⁻⁹। तो जितना पोजीशन में एरर कम होगा उतना मोमेंटम में एरर ज़्यादा होगा। अगर पोजीशन में एरर ज़्यादा है तो मोमेंटम में एरर कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरर काफ़ी कम है, लेकिन पोजीशन में एरर ज़्यादा था। दोनों में से एक चीज़ में एरर ज़्यादा रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें दे रखा है पोजीशन ऑफ ए क्लोराइड आयन ऑन ए मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड टू ए मैक्सिमम एरर ऑफ 1 माइक्रोमीटर। तो हमें पोजीशन में एरर गिवन है 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में क्या लिखते हैं, 1 × 10⁻⁻6 मीटर। और हमें गिवन है मास, हमें मास दे रखा है क्लोराइड आयन का 5.86 10⁻⁻26 kg। वेलोसिटी में एरर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं आप एम डेल्टा वी एच कट बाई 2। अब हमें डेल्टा वी निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स एम। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास वेलोसिटी में एरर आ जाएगी। तो एच कट का फॉर्मूला लिखेंगे आप 6.62 × 10⁻⁻34, यह आ जाएगा हमारा 2 पाई, साथ में इधर 2 पहले से पड़ा था। डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻6 मीटर। मास हमें दिया हुआ है 5.86 10⁻⁻26 kg। पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें हमें पोजीशन में एरर दे रखी थी और वेलोसिटी में एरर पूछी थी। तो वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशन यूज करके हमने वेलोसिटी में एरर निकाल लिया यहाँ से। अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें दे रखा है लाइफ टाइम दे रखा है, मतलब हमें टाइम दे रखा है डेल्टा टी, कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻3 सेकेंड। और हमें पूछा क्या है, हमें एनर्जी में एरर पूछी है। तो एनर्जी और टाइम में हमारे पास एक ही रिलेशन था, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। वैल्यू पुट करते हैं भाई, डेल्टा टी हमारा डेल्टा ई हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एच बाई 4 पाई डेल्टा टी। वैल्यू पुट करते हैं हर एक चीज़ की, 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई एज इट इज रह जाएगा। डेल्टा टी का मान हमारे पास 3 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये हमारी सारी एसआई यूनिट है, तो हमारे पास ये आएगा जूल में। जूल में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.176 × 10⁻31 जूल। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी ईवी में 1.1 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम में काफ़ी ज़्यादा एरर थी। 10⁻³ काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा ना -13 के कंपेयर में, लेकिन एनर्जी में उतनी ही कम एरर आई है। तो जितना एरर एक कंपोनेंट में ज़्यादा होगा उतना ही एरर दूसरे कंपोनेंट में कम होगा। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, थैंक यू सो मच।